नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि या कन्या लगन वाले मित्रों की, या जिन मित्रों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए, 1 जून से 30 जून 2026 किस प्रकार का रहेगा आपका मासिक राशिफल। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा आपका इस महीने। फर्स्ट हाउस देखिए खाली है, सेकेंड हाउस खाली, थर्ड हाउस में अभी चंद्र मिलेंगे आपको जिनकी गति तेज होती है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2.25 दिन में ट्रांजिट कर जाती है। फोर्थ हाउस खाली, फिफ्थ हाउस खाली, सिक्स हाउस में अभी राहु है यहाँ पर, सेवंथ हाउस में शनि महाराज, एट्थ हाउस में मंगल, नाइन्थ हाउस में सूर्य नारायण, 10th हाउस में शुक्र गुरु और बुध, 11th हाउस खाली, 12th हाउस में भी केतु है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका रहने वाला है जून महीने में। अब ये क्या आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के आएगा मास, आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, आपके जो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो स्वामी बनते हैं वह है बुध, जो कि आपके अभी 10th हाउस में ट्रांजिट में है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत पॉजिटिव है, अपनी ही राशि में चल रहे हैं। तो इस महीने आपकी जो चीजें हैं क्या क्या आपको अच्छा देंगे बताते हैं। फर्स्ट हाउस हमारा मित्र होता है शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का। देखिए मित्रों, सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मान प्रतिष्ठा में इजाफा 22 मई से देखने को मिला होगा और आगे भी रेगुलरली इंप्रूवमेंट मिलेगा लगभग जून महीने के पूरा। आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आया होगा, चेंजेस आए होंगे, बहुत पॉजिटिव वे में आए होंगे। रूप रंग भी थोड़ा खिला होगा, इंप्रूवमेंट देख रहे होंगे। अपने शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बल आप में आया होगा। माइंड से रिलेटेड कार्य जो भी रुके थे वह बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट में आ जाएंगे या आ गए होंगे। कुल मिलाकर के फर्स्ट हाउस आपके लिए बहुत अच्छा है और फुल एक्टिव है। हम चर्चा करते हैं आपके सेकंड हाउस की। आपके सेकंड हाउस का मित्रों लॉर्ड बनता है शुक्र महाराज, जो कि अपनी ही मित्र की राशि में ट्रांजिट में 10th हाउस में है ये। और सेकंड हाउस हमारा मित्र होता है किस कार्य का? वह होता है धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा का। सबसे पहले बात करें धन धान्य की, बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव है। संपत्ति की, वो भी पैतृक संपत्ति की, फुल चर्चा में है, बातचीत में है। आपको कर्मों के द्वारा बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। कुटुंब वाणी की, जो है आपकी वाणी है, जो बातचीत की कला है वो बहुत इंप्रूवमेंट हो चुकी है। चेहरा, जैसे कि मैं बताया कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम और बल प्राप्त होगा तो चेहरे में अलग खिलावट भी आई होगी। मुख में, नेत्र में, दंत में, जीवा में इंप्रूवमेंट है। सेकंड हाउस भी आपको फुल एक्टिवेट है। कोई इश्यूज इस महीने आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि पॉजिटिविटी ही आपको इसमें मिलने वाली है। थर्ड हाउस मित्रों होता है छोटे भाई बहन, प्राकर्म, गला, श्वास नली, कान, कंधा और हाथ। और इस हाउस के स्वामी बनते हैं मित्रों मंगल, जो कि अभी आपके 8वें घर में ट्रांजिट में अपनी ही राशि में। यहां पर एक चीज आपको जरूर देंगे, अचानक से धन के स्रोत मुझे आते हुए दिख रहे हैं। नंबर 1, छोटे भाई बहन से थोड़ी सी बातचीत में अभी अब दूरी बनी रहेगी या किसी प्रकार से बात नहीं हो पाएगी। नंबर 3, प्राकर्म, जो आपका यूज करना चाहते हैं बल का, वह भी आपके लिए ठीक ठीक रहेगा, ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। कंधा से कोई इशू है, कान से कोई इश्यूज है, वो भी क्रिएट रहेंगे। कम से कम भी इस माह आपको थोड़ा सा प्रक्रम में आपको नेगेटिव दिखेगा। अब हम चर्चा करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस हमारा मित्र होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति का। इस हाउस के आपके स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो अभी पॉजिटिव वे में आपके 10th हाउस में बैठे हैं और 2 जून को ये उच्च की हो जाएंगे आपके 11th हाउस में के। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं, इस महीने माता के सुख आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार की माता के स्वास्थ्य में जो इश्यूज थे वह नहीं रहेंगे, वह क्लियर हो जाएंगे। भूमि का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोच सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। भवन बनाना चाहते हैं, अचल संपत्ति को कोई चर्चा है तो करिए, बिल्कुल पॉजिटिव में जाएगी। किसी प्रकार का वाहन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, स्कूटर कार जो बनाना चाहते हैं वह उसके अंदर फुल पॉजिटिविटी आएगी आपको और आगे बहुत तेजी से कार्य बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की बैंकिंग से रिलेटेड या पैसों के इश्यूज के रिलेटेड वह चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर कोई वाहन बनाना चाह रहे हैं तो। फेफड़े से किसी प्रकार के कार्य में कोई इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख शांति का फुल आनंद ले पाएंगे।
यह माह आने वाला 2 जून के बाद आपके लिए इस हाउस के लिए सबसे पॉजिटिव है। वो हम चर्चा करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस हमारा मित्र होता है विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला और पेंट का। इस हाउस के स्वामी यानी कि लॉर्ड बनते हैं शनि महाराज, जो कि अभी चल रहे हैं आपके 7th हाउस में। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ टाइम से विद्या के लिए आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब उसमें अब इंप्रूवमेंट आएगा। किसी प्रकार के संतान के लिए आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो संतान के लिए अब आप 2 जून के बाद आगे बढ़िए। आपके संतान के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। मंत्र साधक के लिए समय अच्छा है, अनुकूल है। शेयर मार्केट के लिए भी समय अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल सकते हैं। नेगेटिव अभी नहीं बना हुआ, आपके लिए पॉजिटिव है शेयर मार्केट। प्रतियोगिता की बात करें, उसके लिए आगे बढ़िए, आपको जरूर इसके अंदर पॉजिटिविटी मिलेगी। हम चर्चा करते हैं आपके 6th हाउस की, जहां पर राहु महाराज पहले ही बैठे हुए हैं और इस हाउस के स्वामी बनते हैं शनि। और ये हमारा 6th हाउस होता है ऋण, रोग, शत्रु, पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, आमाशय, कमर, ननिहाल, मामा। अब इस हाउस के स्वामी शनि बनते हैं और 7th हाउस में चल रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी राहु बैठे हैं। राहु जहां बैठते हैं उस चीज को एक्सप्लोर यानी बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि ये क्रूर ग्रह हैं, तो ऋण, रोग, शत्रु पर इनकी विजय प्राप्त हो जाएगी। अकेले बैठे हैं इसलिए इशू नहीं है, तो आप अपने शत्रुओं को बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व कर लेंगे। ऋण की बात करें तो ऋण आपके ऊपर हावी नहीं होगा, कोई इश्यूज आपके ऊपर नहीं आएंगे। बल्कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड कोई चीज अपने कार्य के लिए बैंक में अपनी फाइल लगाना चाहते हैं फाइनेंस को लेने के लिए, तो आपके लिए अच्छा समय है, आप इसे कर लेंगे आराम से। रोगों की बात करें, रोग नहीं है, किसी प्रकार के इश्यूज नहीं है, शांति, इसमें आपको इश्यूज नहीं आएंगे। पेट, पाचन संस्थान से मैंने बताया ना, जहां राहु बैठते थोड़ा एक्सप्लोर करते, तो पेट और पाचन के संस्थान, उसमें जरूर मेरे को 1.5 से 1.25 महीने इश्यूज लगे हैं। बाकी वह भी आप क्लियर हो जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं रहेंगे। गुर्दे, नाभि, कोई किसी प्रकार की पथरी इत्यादि हो तो वह भी आपके लगभग ये रिजोल्व हो गई होगी या हो जाएगी, आप इससे निश्चिंत रहिए। हम चर्चा करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस हमारा मित्र होता है पति, पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, मुतेंद्रिय, वीर्य और नपुंसकता का। देखिए जहां शनि महाराज बैठते हैं उस स्थान को बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं, यह आपके लिए अच्छी बात है। और इस हाउस के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि ऑलरेडी आपके 10th हाउस में ट्रांसिट में है, और ये उच्च के हो जाएंगे कुछ समय में 2 जून के बाद। यहां पर पति पत्नी का प्रेम, आपस में मान सम्मान बढ़ेगा। नंबर 1, पति पत्नी में कोई विवाद चल रहा है तो बातचीत के माध्यम से सुलझाइए, सुलझ जाएंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। शनि महाराज यहाँ पर अकेले बैठे हैं इसलिए कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं देंगे। विवाह की बात करें तो विवाह के अवसर मुझे 2 जून के बाद बनते हुए दिख रहे हैं, जो बहुत समय से रुके थे उसमें इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से आएगी। डेली इनकम में आप बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। काम शक्ति, मुतेंद्रिय, वीर्य, नपुंसकता के अगर कोई इश्यूज हैं तो इससे भी निश्चिंत रहिए। 2 जून के बाद बेडरूम लाइफ का आप एंजॉयमेंट ले पाएंगे, कोई इश्यूज आपको ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाएंगे। अगर इस प्रकार के स्वास्थ्य से आप गुजर रहे हैं तो आप डॉक्टरी जांच में करिए, आपको मेडिसिन भी सूट करेंगी, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आपके लिए कुल मिलाकर के 2 जून के बाद का आने वाला समय बहुत ही ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है। तो हम चर्चा करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस हमारा मित्र होता है आयु, मृत्यु का कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश यात्रा, वो भी समुद्र से, गड़ा हुआ धन और गुप्त रोग। देखिए मित्रों, यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, कभी ये इस महीने यही रहेंगे। तो अब ये मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर आपको अचानक से धन के स्रोत होते हुए दिख रहे हैं। अचानक से आपको अपनी इनकम के अलावा थोड़ी बहुत इनकम आती हुई दिखेगी। नंबर 2, कोई बहुत बड़ा महाकष्ट इत्यादि नहीं है। हाँ, समुद्री यात्रा के जरिए आप कुछ ना कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा जरूर। गुप्त रोगों से किसी प्रकार की या गुप्त अंगों से किसी प्रकार के रोग नहीं दिखेंगे आपको, इससे निश्चिंत रहिएगा। आयु का कोई बहुत बड़ा कष्ट इसमें मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी शनि की ढैया 7.5 नहीं है, इस कारण से यह आपका हाउस नॉर्मलाइज ही रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं आपके 9th हाउस की, जहां पर सूर्य नारायण महाराज चल रहे हैं और इस हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि वो 10th हाउस में है। और 9th हाउस का कार्य होता है भाग्य, उच्च विद्या, जान, कूले, देवी सहायता, धर्म, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास का। देखिए सूर्य नारायण महाराज यहाँ पर बैठे हैं और शुक्र इसके स्वामी बनते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपका भाग्य आपके साथ अब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रिवे में चलेगा। विद्या की बात करें तो विद्या में आपका मन लगेगा, आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और दैवीय सहायता भी आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से सपोर्ट देगी। धर्म के प्रति आप आस्थावान रहेंगे, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, बल्कि गुरु भक्ति की ओर आपका मन बढ़ेगा। ऐश्वर्य और तीर्थ यात्रा आपका करने का मन कर रहा है, वह आप जरूर कीजिएगा, या आप कर चुके हैं, वह भी आपके लिए अच्छा है। वह आपके भाग्य को और अच्छा बूस्ट करने में करेगा। आपके लिए कुल मिला के 9th हाउस भी फुल एक्टिव है, कोई इश्यूज इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हम चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस हमारा होता है मित्रों सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, आसमान, घुटने, ऊंचाई, छाती का बायां भाग। मित्रों यहां पर देखिए बुध अपनी ही राशि में चल रहे हैं, शुक्र मित्र राशि में है, और यह आपके लिए जॉब के लिए बहुत सुनहरे अवसर लेकर के 2 जून के बाद आ रहा है। यह निश्चित है, या आपकी जॉब लग गई होगी, या जॉब के लिए आप अगर बढ़ना चाहते हैं तो आपको लगेगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड या वो प्राइवेट से रिलेटेड हो, या कोई बिजनेस माइंडेड हो, तो आप कर्म के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा अपने कार्य को प्रगति दीजिए, आपको आगे बल मिलेगा। पिता की संपत्ति की चर्चा है तो कीजिए, आपको पॉजिटिव वे में ही इसका आपका जवाब अच्छे मिलेंगे। आपको जिस स्टेट में रहते हैं राज्य से लाभ होते हुए दिख रहे हैं, आप उस राज्य में जॉब के लिए अवसर ढूंढें या बिजनेस के अवसर ढूंढें, मिल जाएंगे आपको, और आपको बहुत तेजी से गति मिलेगी अपने करियर को बूस्ट करने में। सबसे अच्छी बात है कर्म के द्वारा, भाग्य द्वारा आपके कार्य बनते हुए दिख रहे हैं इस महीने। वो हम चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस की, जो कि होता है आमदनी, धन की प्राप्ति, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन, कान इत्यादि। यहाँ के हाउस के स्वामी बनते हैं चंद्र, जो कि आपके चल रहे हैं अभी 3rd हाउस में, जिनकी गति तेज होती है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2.25 दिन में ट्रांजिट कर जाती है। अब आपके लिए यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं देखिए। बृहस्पति उच्च के होने के बाद आपको अचानक से सेविंग्स बढ़ेंगी। आप जो भी मेहनत करके, जो भी अर्जित करके धन लेके आ रहे हैं, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनते हुए दिखेंगे, और जो कि आप उसको कैश भी कर पाएंगे, इंप्रूव भी कर पाएंगे। धन की प्राप्ति के बहुत ज्यादा सोर्सेज बने हुए हैं, सेविंग्स के भी। बड़े भाई बहन का साथ मिलता हुआ दिख रहा है इस महीने। आप निश्चिंत होकर के अपने कार्य को प्रगति दीजिए सेविंग्स की ओर, आपको धन और सेविंग दोनों आती दिख रही है। हम चर्चा करते हैं आपके 12th हाउस की, जिस हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्य नारायण, और केतु ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। केतु देखिए ज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ देता है। अगर आप ज्ञान के द्वारा कोई भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो केतु आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और जो 12th हाउस होता है हमारा किस कार्य का होता है, वो होता है खर्च, भोग विलास, हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार, बंधन, अस्पताल, शरीर की हानि, विदेश यात्रा, एड़ी, पंजा और बायां भाग। जैसे मैंने मित्रों बताया कि एजुकेशन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा किसी कार्य करें तो केतु हेल्प करता है। अगर आपने ज्ञान से सही सटीक कार्य किए हैं तो आपको विदेश यात्रा के जरूर प्रबल चांस बनेंगे और आप करेंगे विदेश यात्रा। नंबर 2, कोई धन हानि होने का कोई विशेष इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, वह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। धन हानि के लगभग 15 अप्रैल के बाद चांस थे, जो कि अब आपके लिए सही हो गए हैं। कारागार यानी कि किसी प्रकार के जुडिशरी या पुलिस का कोई केस नहीं दिख रहा है। नींद की जो इश्यूज थे वो क्लियर हो जाएंगे। बेडरूम लाइफ को फुल एंजॉयमेंट ले पाएंगे। बहुत बड़ा आकस्मिक खर्च आपके सर पर नहीं आने वाला है इस महीने, तो आप इससे निश्चिंत रह सकते हैं। यह था आपका कन्या राशि वालों के लिए मासिक राशिफल 1 जून से 30 जून के लिए। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।